दोस्तों, इतिहास जो हमें दिखाई देता वो पूरा सच नहीं होता, बल्कि कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो केवल मृत्यु के बाद उजागर होती हैं। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कर्ण के अंतिम क्षणों का वह रहस्य, जहाँ स्वयं परशुराम प्रकट हुए, जहाँ अभिमन्यु की आत्मा ने सत्य कहा, और जहाँ अर्जुन से जुड़ा ऐसा रहस्य सामने आया जिसने पूरी महाभारत की नींव हिला दी। क्या वाकई अभिमन्यु की मृत्यु केवल युद्ध का परिणाम था? क्या कर्ण सच में उसका दोषी था? और वह कौन सा रहस्य है जो आज तक किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया? तो दोस्तों, अपनी आंखें बंद कीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं महाभारत के उस गुप्त अध्याय में, जहां सत्य, नियति और आत्मा आमने सामने खड़ी होती हैं। महाभारत के वो रहस्य जिन्हें आज तक किसी ने नहीं बताया। कर्ण के अंतिम क्षण, परशुराम का दिव्य आगमन, अभिमन्यु वध का असली कारण और वह गुप्त सच जिसे सुनकर कर्ण की आत्मा भी कांप उठी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ममता ज्ञान संग्रह में। दोस्तों, मृत्यु द्वार पर थी और एक छुपा सच जीवित था। कभी कभी मृत्यु से ठीक पहले वो सच सामने आता है जिसे पूरी जिंदगी सबसे छुपाया जाता है। और कर्ण के जीवन में भी एक ऐसा ही क्षण आया था जब परशुराम जी स्वयं प्रकट हुए, सिर्फ एक रहस्य खोलने के लिए। और वह था अभिमन्यु वध का वह सच जो इतिहास ने दबा दिया। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की अंतिम संध्या थी। धूल, धुआं और रक्त की गंध हवा में मिले हुए थे। सूर्य अस्त होने को था और सूर्य पुत्र कर्ण जमीन पर गिर चुके थे। रथ का पहिया कीचड़ में फंसा हुआ था। अर्जुन का तीर कर्ण का शरीर भेद चुका था और जीवन तेजी से क्षीण हो रहा था। कर्ण की सांसें भारी थीं, पर उनकी आंखें अब भी अटल तेज से चमक रही थी। यही सूर्यपुत्र की महिमा थी। मृत्यु भी उनके पास आने से पहले झिझकती थी, लेकिन तभी जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें एक उपस्थिति महसूस हुई। एक दिव्य प्रकाश, एक ताप जो सामान्य नहीं था, एक अग्नि जो तपस्या की महक दे रही थी। कर्ण ने आंखें खोली और देखा, उनके सामने खड़े थे स्वयं परशुराम, भगवान विष्णु का छठा अवतार, वह महागुरु जिन्होंने कर्ण को श्राप भी दिया था, पर अमृत सा ज्ञान भी। कर्ण ने पूरी कोशिश की उठने की और बोला, गुरुदेव आप यहाँ? परशुराम मुस्कुराए और बोले, सूर्यपुत्र, मैं उस शिष्य को ऐसे नहीं छोड़ सकता जो मेरी दी हुई शिक्षा को अपनी अंतिम सांस तक निभाता रहा। कर्ण की आंखें नम हो गई। परशुराम बोले, कर्ण, आज तुम्हारा शरीर मर रहा है, पर तुम्हारे भीतर का योद्धा अभी जीवित है, और इसलिए आज मैं वह सत्य बताने आया हूँ जो तुम्हें जीवन भर नहीं बताया गया। कर्ण ने आंखें खोल दी। एक ही नाम उनके अंतर्मन में गूंज उठा, अभिमन्यु। परशुराम ने कहा, पुत्र, अभिमन्यु का वध तुम्हारी नियति नहीं थी। परशुराम ने दाहिने हाथ को आकाश की ओर उठाया। अचानक वातावरण ठहर गया, मानो समय रुक गया हो। उन्होंने कहा, कर्ण, अभिमन्यु के वध का भार तुम पर है, पर उसका दोष तुम पर नहीं है। कर्ण का हृदय एक पल को थम गया और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, गुरुदेव, वो बालक अर्जुन का पुत्र इतना साहसी, इतना तेजस्वी, उस पर प्रहार मैंने किया, फिर मैं कैसे निर्दोष हो सकता हूँ? परशुराम कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, सूर्यपुत्र, जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन से यह युद्ध तय हो चुका था, और उसी दिन से अभिमन्यु का अंत भी तय हो गया था। कर्ण स्तब्ध हो गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या अभिमन्यु की मृत्यु पूर्व निर्धारित थी? परशुराम ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ कर्ण, पर कारण वो नहीं जो तुम समझते हो। सच जानने के लिए तुम्हें अतीत में ले चलना होगा। परशुराम ने अपनी परशु भूमि पर रख दिया और हाथ उठाते ही कर्ण के सामने दृश्य बदल गया, जैसे कर्ण अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पूरा युद्ध सामने देख रहे हों। परशुराम बोले, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश का ज्ञान था, निर्गमन का नहीं। यह बात तुम जानते हो, पर यह नहीं जानते कि ऐसा क्यों था। कर्ण ने सिर उठाया। परशुराम ने बताया, कर्ण, चक्रव्यूह का रहस्य कभी आम योद्धाओं को दिया ही नहीं जाता था। यह ज्ञान सिर्फ गुरु द्रोण, भीष्म और कुछ चुनिंदा राजकुमारों के पास था। पर एक समय इस ज्ञान का दुरुपयोग से महान राशि कृष्णबिंदु क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, जो भी बिना पूरी दीक्षा के चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा वह बाहर नहीं आएगा। कर्ण की सांस अटक गई। उन्होंने पूछा, तो अभिमन्यु उस श्राप का शिकार था?
परशुराम बोले, हाँ, लेकिन असली सच यह नहीं। परशुराम की आवाज गंभीर हो गई और बोले, कर्ण, अभिमन्यु सिर्फ श्राप से नहीं मरा, उसके पीछे एक ऐसा कारण था जो महाभारत के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, जिसे मैंने भी वर्षों तक छुपाया, पर आज तुम्हारी मृत्यु के क्षण मैं वह सत्य प्रकट कर रहा हूं। कर्ण की आंखें फैल गई। परशुराम आगे बोले, क्या तुम्हें लगता है कि अभिमन्यु का वध कौरवों की योजना थी? पर सच इससे भी भयानक है। कर्ण की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच दुर्योधन से जुड़ा है? परशुराम ने सिर हिलाया, नहीं कर्ण, इसका संबंध किसी कौरव पुत्र से नहीं बल्कि एक पांडव से है। कर्ण स्तब्ध हो गए। पांडव? कौन पांडव? परशुराम ने कहा, युधिष्ठिर। कर्ण स्तब्ध रह गए। परशुराम ने कहा, कर्ण, युद्ध के उस दिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह में भेजने का निर्णय युधिष्ठिर का था, क्योंकि वह जानता था कि केवल अभिमन्यु ही वह पहला द्वार तोड़ सकता है। कर्ण ने गहरी सांस छोड़ी और बोले, लेकिन गुरुदेव, युधिष्ठिर को तो पता था कि अभिमन्यु को बाहर निकलने का ज्ञान नहीं है। परशुराम बोले, यही तो सत्य है कर्ण, जिससे पूरा संसार अनजान है। युधिष्ठिर जानता था, फिर भी भेजा। कर्ण ने अविश्वास से पूछा, क्यों गुरुदेव? परशुराम की आंखों में गहन पीड़ा थी और बोले, क्योंकि अगर चक्रव्यूह नहीं टूटता तो उस दिन पांडवों की सेना का संहार निश्चित था। अभिमन्यु उनके लिए एक बलि का बकरा बन गया। कर्ण ने आंखें बंद कर ली। उनके होंठ कांप रहे थे। तो अभिमन्यु को मारने वाला मैं नहीं था, वास्तव में वह अपने ही परिवार की रणनीति का शिकार था। परशुराम बोले, कर्ण, तुम्हारा हाथ मात्र एक औजार था, निर्णय किसी और का था। परशुराम कर्ण के पास झुक गए। उन्होंने कर्ण के कंधे पर हाथ रखा। कर्ण, तुमने अभिमन्यु को युद्ध नियमों के तहत मारा। तुम्हें उसके वध का भार उठाने की जरूरत नहीं। आज तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि अभिमन्यु के मृत्यु का मार्ग युद्ध के नियमों के नाम पर पहले ही बना दिया गया था। कर्ण की आंखों से आंसू बहने निकले। उन्होंने कहा, गुरुदेव, क्या अभिमन्यु ने अपने अंतिम क्षणों में कुछ कहा था? परशुराम ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ कर्ण, उसने कहा था, जिस धनुर्धर ने मुझे मारा है उससे कहना मैं उसे दोष नहीं देता, क्योंकि युद्ध में कोई शत्रु नहीं होता, सिर्फ कर्तव्य होते हैं। कर्ण फूट फूट कर रो पड़े और बोले, उसने मुझे दोष नहीं दिया। परशुराम की आंखें भी नम थी। नहीं कर्ण, अभिमन्यु तुम्हारी आत्मा की पवित्रता को पहचानता था और इसीलिए उसकी आत्मा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। परशुराम खड़े हो गए। उनका हर स्वर आशीर्वाद से भरा था। सूर्य पुत्र कर्ण, आज तुम शरीर छोड़ने वाले हो, पर मैं वचन देता हूँ, जैसे पृथ्वी पर तुम्हारा नाम सूर्य की तरह चमका है, वैसे ही तुम्हारा नाम स्वर्गलोक में भी अमर रहेगा। कर्ण ने अंतिम बार आंखें खोली। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज मेरे मन से एक बोझ उतर गया। मैं मृत्यु को अब शांत मन से स्वीकार करता हूँ। परशुराम मुस्कुराए और बोले, जाओ कर्ण, देवताओं की सभा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और धीरे धीरे परशुराम का प्रकाश लुप्त होने लगा और सूर्य पुत्र ने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। कर्ण की मृत्यु निकट थी, पर सत्य अभी भी पूरा उजागर नहीं हुआ था। परशुराम ने अभिमन्यु वध का पहला रहस्य बताया, लेकिन दूसरा रहस्य इतिहास की नींव हिला देने वाला था, क्योंकि वह रहस्य उस व्यक्ति से जुड़ा था जिस पर पूरी दुनिया आंख बंद करके भरोसा करती है। कर्ण ने आंखें बंद की थी, जिसे सभी ने मृत्यु समझा, परंतु उसी क्षण समय रुक गया। हवा स्थिर हो गई। युद्ध भूमि का कोलाहल शांत हो गया। कर्ण ने महसूस किया, उनका शरीर पृथ्वी पर पड़ा है, पर उनकी चेतना उससे ऊपर उठ रही है। तभी एक प्रकाश पुनः प्रकट हुआ और परशुराम फिर सामने खड़े थे। कर्ण चौंक गए। गुरुदेव, क्या मैं मर चुका हूँ? परशुराम ने कहा, शरीर नहीं रहा कर्ण, पर तुम्हारा धर्म अभी अधूरा है, और जब तक सत्य को जाना ना जाए किसी योद्धा की आत्मा मुक्त नहीं होती। कर्ण शांत हो गए। परशुराम ने संकेत किया, आओ अब तुम्हें वह सत्य दिखाता हूँ जिसे विश्व ने कभी नहीं जाना। और दोनों युद्ध भूमि से उठकर एक उजले दिव्य लोक में प्रवेश कर गए। परशुराम ने कर्ण को एक दृश्य दिखाया। एक रात युधिष्ठिर अपने तंबू में बैठे गहन चिंता में थे। उनके सामने भीम, नकुल, सहदेव और श्री कृष्ण खड़े थे।
युद्ध का 7वां दिन आने वाला था। युधिष्ठिर ने पूछा, माधव, अगर दुर्योधन चक्रव्यूह बनाकर आ जाए तो हम कैसे बचेंगे? कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे। उन्होंने कहा, अर्जुन के बिना इसे तोड़ने का सामर्थ्य सिर्फ एक के पास है और वह है अभिमन्यु। भीम तुरंत बोले, परंतु कृष्ण, उसे बाहर निकलने का ज्ञान नहीं है। युधिष्ठिर की आंखें चिंता में डूब गई। तब कृष्ण आगे बोले, अगर चक्रव्यूह नहीं टूटेगा तो पांडव सेना की मृत्यु निश्चित है। अभिमन्यु का प्रवेश ही एकमात्र उपाय है। कर्ण यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। वह बोला, तो अभिमन्यु को मृत्यु में भेजना युधिष्ठिर ने स्वयं स्वीकार किया? परशुराम ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ कर्ण। उस रात धर्मराज ने युद्ध जीतने के लिए अपने भाई के पुत्र को बलि के रूप में चुन लिया था। कर्ण की आंखें नम हो गई। कर्ण बोला, लेकिन कृष्ण ने उन्हें रोका क्यों नहीं? परशुराम ने कहा, कृष्ण काल है कर्ण, वह भविष्य बदलते नहीं, भविष्य को घटित होने देते हैं। अभिमन्यु का अंत महापुरुषों के उदय के लिए आवश्यक था। कर्ण समझ नहीं सके। उन्होंने पूछा, किस महापुरुष के? परशुराम ने उत्तर दिया, अर्जुन के। कर्ण अवाक रह गए। अर्जुन के क्यों? परशुराम बोले, क्योंकि अभिमन्यु के मृत्यु के बिना अर्जुन का विराट रूप, अर्जुन का क्रोध, अर्जुन का गांडी उस भयंकर चमक तक नहीं पहुंच सकता था जिससे जयद्रथ का अंत होना था। कर्ण चुप रहे। यह सत्य भयानक था। परशुराम ने अपने हाथ घुमाए, दृश्य बदल गया। अब कर्ण देख रहा था, अभिमन्यु का शरीर धरती पर गिरा हुआ है। कौरव सेनापति जयद्रथ हंस रहा है, पर दूर कहीं अर्जुन की गर्जना गूंज रही है। जयद्रथ, यदि सूर्यास्त से पहले मैंने तुम्हारा वध न किया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। परशुराम बोले, अर्जुन के भीतर यह प्रतिज्ञा अभिमन्यु की मृत्यु से ही जन्मी और यही प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध का निर्णायक मोड़ बनी। कर्ण ने समझना शुरू किया, यानी अभिमन्यु का वध युद्ध के लिए ईंधन था। परशुराम बोले, हाँ कर्ण, और तुम इस ईंधन के एकमात्र पात्र थे। कर्ण का मन एक बात पर अटक गया। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, एक बात अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। अभिमन्यु को मारने का आदेश कौरवों की ओर से किसने दिया? परशुराम बोले, यह आदेश दुर्योधन का नहीं था। कर्ण चौंक गए और बोले, तो फिर किसका था? परशुराम ने जो नाम लिया वह सुनकर कर्ण की आत्मा सिहर उठी। परशुराम बोले, द्रोणाचार्य। कर्ण को विश्वास नहीं हुआ और बोले, द्रोणाचार्य? वही गुरु जो धर्म और आचार की बातें करते थे? परशुराम बोले, हाँ कर्ण, उस दिन द्रोण की बुद्धि पर युद्ध की ज्वाला हावी थी। वह जानते थे कि अर्जुन वहां नहीं है, इसीलिए चक्रव्यूह बनवाया और आदेश दिया, जो भी प्रवेश करे उसे रोकना, वह जीवित वापस ना जाए। कर्ण ने सिर झुका लिया और बोला, और मैं अनजाने में उस आदेश का हिस्सा बन गया। परशुराम बोले, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम तो बस युद्ध के नियमों का पालन कर रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने अभिमन्यु वध को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। कर्ण ने पूछा, कौन? परशुराम बोले, कृपाचार्य। कृपाचार्य, द्रोण, कर्ण और कौरव योद्धा एक युद्ध विराम में खड़े चर्चा कर रहे हैं। कृपाचार्य कहते, अभिमन्यु को जीवित रहने दोगे तो वह भविष्य में अर्जुन से भी बड़ा योद्धा बन जाएगा। अभी उसे रोकना ही उचित है। द्रोण मौन हो गए। कर्ण असहज और दुर्योधन असहमत था। कर्ण ने यह दृश्य देखकर कहा, तो अभिमन्यु को मारने का सबसे बड़ा कारण कृपाचार्य की ईर्ष्या थी? परशुराम बोले, कृपाचार्य जानते थे कि अभिमन्यु यदि जीवित रहा तो वह कुरुवंश के संतुलन को बदल देगा, और द्रोण अनुशासन के नाम पर उस समय कठोर हो चुके थे। कर्ण ने सिर थाम लिया। परशुराम बोले, कर्ण, तुमने अभिमन्यु को बचाने की कोशिश की थी? कर्ण ने चौंक कर देखा और कहा, गुरुदेव, मैंने बचाया? परशुराम मुस्कुराए, हाँ कर्ण, मानव इतिहास तुम्हें दोषी ठहराएगा, लेकिन सच यह है कि युद्ध के दौरान तुमने 3 बार प्रयास किया कि अभिमन्यु को अंतिम वार ना लगे। कर्ण स्तब्ध हो गया। परशुराम बोले, तुम्हारी सहानुभूति से कर्ण ने अकेले ही 11 कौरव योद्धाओं को पीछे हटाया था। परशुराम ने कर्ण को दिखाया, अभिमन्यु अकेला लड़ रहा है, वह घायल है, रणभूमि खून से लाल है। तभी कर्ण प्रवेश करता है, भीषण युद्ध शुरू होता है। परशुराम बोले, कर्ण, उस दिन तुमने युद्ध शास्त्र का सबसे ऊंचा धर्म निभाया।
तुमने भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन और बाकी योद्धाओं को पीछे धकेला था ताकि अभिमन्यु अकेला निशाना ना बने। कर्ण ने आश्चर्य से देखा, सचमुच वह उन योद्धाओं को रोक रहा था। इतिहास ने तुम्हारे इस धर्म का उल्लेख कभी नहीं किया, पर मैंने सब देखा है। कर्ण की आंखों में आंसू थे। परशुराम ने कहा, सूर्य पुत्र कर्ण, अभिमन्यु के वध में तुम्हारा योगदान केवल 5% था, शेष जिम्मेदारियां थीं। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कौरव योद्धा युधिष्ठिर के निर्णय से कर टूट गए। उन्होंने कहा तो इतिहास ने मुझे अनुचित आरोपों के बिना कारण बांध दिया। परशुराम बोले, इतिहास वही लिखता है जिसे लोग सुनना चाहते हैं, पर सत्य सिर्फ ज्ञानी देखते हैं। परशुराम ने कर्ण का हाथ थामा। अब तुम्हारी आत्मा मुक्त है। तुम्हारा पाप नहीं था, तुम्हारा धर्म था। मैं तुम्हें श्राप से नहीं, आशीर्वाद से विदा करता हूँ। और दिव्य प्रकाश ने कर्ण को अपने भीतर समेट लिया। कर्ण मृत्यु को पार कर चुका था, लेकिन सत्य का मार्ग अभी समाप्त नहीं हुआ था। परशुराम ने 2 रहस्य खोले थे, पर अब जो तीसरा रहस्य सामने आने वाला था वह महाभारत की आत्मा बदल देने वाला था, क्योंकि यह रहस्य अभिमन्यु, कर्ण और अर्जुन तीनों के संबंध को नए अर्थ देने वाला था। कर्ण एक दिव्य शांत जगह पर खड़ा था। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था, ना ध्वनि, ना युद्ध, ना पीड़ा। कर्ण ने पूछा, गुरुदेव यह कहाँ लाए हैं आप? परशुराम बोले, यह देवयान लोक है कर्ण, जहाँ सत्य छुपाया नहीं जाता, जहाँ आत्माएं अपनी असल प्रकृति में मिलती हैं। कर्ण चुप रहा। एक अलग ही शांति उन्हें घेरे हुए थी। तभी एक तेज प्रकाश कर्ण की तरफ बढ़ा। कर्ण ने आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो उनके सामने अभिमन्यु खड़ा था। अभिमन्यु और कर्ण का आमना सामना होता है। अभिमन्यु मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें शांत थी, जैसे युद्ध, पीड़ा, अपमान कुछ भी उनके पास पहुंच नहीं पा सकता था। कर्ण ने विनम्रता से सिर झुका दिया। अभिमन्यु, मैं तुम्हारे लिए। इससे पहले कि कर्ण कुछ कह पाते, अभिमन्यु ने हाथ उठाकर कर्ण को रोक दिया और कहा, सूर्य पुत्र आप झुके नहीं। कर्ण के भीतर कुछ टूट गया। अभिमन्यु आगे बढ़ा। मैं जानता हूं आप मेरे शत्रु नहीं थे। आप तो वह थे जिन्होंने मुझे मारा नहीं। आप तो वह थे जिन्होंने मुझे मारा ही नहीं, जिन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लेकिन लोग और इतिहास सब मुझे दोष देते हैं। अभिमन्यु ने उनके कंधे पर हाथ रखा। इतिहास वह लिखता है जिसके पास कलम होती है, पर सत्य वह जानता है जिसके पास आत्मा होती है। अभिमन्यु बताता है, मेरी मृत्यु नियति थी। कर्ण ने कहा, अभिमन्यु क्या तुम मेरे कारण मरे? अभिमन्यु मुस्कुराए, नहीं सूर्यपुत्र, मेरी मृत्यु तो उसी क्षण लिख दी गई थी जब मैं गर्भ में था। कर्ण चौंक गए। गर्भ में कैसे? अभिमन्यु बोला, जब मैं गर्भ में था तब मेरे पिता अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह की कला सिखा रहे थे, पर तभी मैं सो गया। प्रवेश की कला सुन ली, निकास की नहीं। कर्ण ने समझा, तो तुमने वह कला कभी सीखी ही नहीं थी? अभिमन्यु ने सिर हिलाया, नहीं, मेरी मृत्यु का बीज गर्भ में ही बो दिया गया था सूर्यपुत्र। फिर अभिमन्यु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और मेरी मृत्यु अर्जुन को जगाने का साधन बनी। कर्ण के भीतर आग जल उठी। मुझे यह कभी पता नहीं था। अभिमन्यु, आपको पता होना चाहिए था। युद्ध में हम सब केवल मोहरे थे, सूर्यपुत्र, मोहरे जो नियति के अनुसार चलते हैं, चाहे मन चाहे या ना चाहे। अब परशुराम आगे बढ़े। उन्होंने कहा, कर्ण, अभिमन्यु को मारने का तीसरा और सबसे बड़ा कारण तुम नहीं थे, और कौरव भी नहीं था, और ना ही द्रोणाचार्य। कर्ण अवाक रह गए। परशुराम बोले, उसका कारण स्वयं अर्जुन था। कर्ण हिल गए। अर्जुन? वह तो उस समय युद्ध भूमि में ही नहीं था। परशुराम बोले, शरीर से वह वहां नहीं था, लेकिन उसके कर्म वहां मौजूद थे। कर्ण ने पूछा, कौन सा कर्म? तब परशुराम ने वह रहस्य कहा जो आज तक किसी महाभारत ग्रंथ में नहीं लिखा। अर्जुन ने अपने पुत्रों में अभिमन्यु को सबसे कम महत्व दिया। कर्ण का हृदय धड़क उठा।
अर्जुन का वचन जिससे अभिमन्यु अकेला पड़ गया। दृश्य बदलता है। अर्जुन द्रौपदी के साथ बैठे हैं। अभिमन्यु छोटे से बालक की तरह उनके पास आता है और कहता है, पिताश्री, मुझे चक्रव्यूह की कला सिखाइए। अर्जुन चिंतित हो जाते हैं। वह कहते, अभी नहीं अभिमन्यु, यह कला बहुत खतरनाक है। अभिमन्यु बोला, परंतु क्यों? अर्जुन ने द्रौपदी की ओर देखा। उसके चेहरे पर डर था। अर्जुन बोला, जब तुम बड़े हो जाओगे तब सिखाऊंगा। लेकिन परशुराम बोले। द्रौपदी के आग्रह पर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह अभिमन्यु को पूरी चक्रव्यूह कला कभी नहीं सिखाएंगे। कर्ण सिहर गए और बोले, क्यों? परशुराम बोले, क्योंकि द्रौपदी चाहती थी कि अभिमन्यु युद्ध भूमि में कमजोर ना पड़े और अर्जुन के सम्मान ना बन पाए। उन्हें डर था कि कहीं वह अभिमन्यु को खो ना दें। कर्ण समझ गए और बोले, तो अभिमन्यु को अधूरी शिक्षा अर्जुन के वचन के कारण मिली? परशुराम बोले, और वही अधूरी शिक्षा उसकी मृत्यु का कारण बनी। कर्ण भावुक होकर बोले, तो तुम्हारे पिता ही तुम्हें बचा नहीं सके? अभिमन्यु मुस्कुराए और बोले, सूर्यपुत्र, अर्जुन दोषी नहीं थे। उन्होंने वही किया जो कोई भी पिता करता, अपने पुत्र को युद्ध से बचाने की कोशिश। इसके बाद अभिमन्यु की आवाज धीमी हुई, पर किस्मत ने जिसे रणभूमि में लिखा हो उसे घर में कौन रोक सकता है। दोस्तों, इसके बाद शुरू होता है कर्ण और अभिमन्यु की बातचीत का सबसे भावुक हिस्सा। कर्ण ने पूछा, अभिमन्यु, एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारे सामने आया था तुमने मुझे योद्धा मानते हुए कभी शिकायत क्यों नहीं की? अभिमन्यु ने गंभीर स्वर में कहा, आप मेरे लिए मेरे पिता के समकक्ष थे, क्योंकि मेरे पिता का सबसे बड़ा शत्रु कभी कभी मेरा सबसे बड़ा आदर्श भी बन जाता था। कर्ण की आंखें फैल गईं। अभिमन्यु आगे बोला, आपकी वीरता, आपकी दानशीलता, आपकी निडरता मैं बचपन से सुनता आया था। अर्जुन हमेशा कहते थे, कर्ण जैसा योद्धा धरती पर दूसरा नहीं। कर्ण कांप गए। अभिमन्यु बोला, जब मैंने आपको युद्ध में देखा तो मेरी इच्छा थी कि कम से कम आप मुझे एक योद्धा की तरह स्वीकार करें। कर्ण की आत्मा रो उठी, और मैंने क्या किया? अभिमन्यु मुस्कुराए और कहा, आपने मेरे लिए सम्मान दिखाया, रोकने की कोशिश की, बस इतना ही मेरे लिए काफी था। परशुराम बोले, कर्ण, यह सब जो तुमने देखा महज स्मृति नहीं है, यह सत्य है। अभिमन्यु तुम्हें दोषी नहीं मानता। अब प्रश्न है, क्या तुम स्वयं को दोषी मानते हो? कर्ण ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, नहीं गुरुदेव, अब मैं समझ चुका हूँ, यह युद्ध नहीं कर्मों का जाल था और हम सब उसके पात्र थे। परशुराम संतुष्ट हुए। अभिमन्यु आगे आया। वह कर्ण के सामने झुक गया। कर्ण घबरा गए और बोले, अभिमन्यु, यह क्या कर रहे हो? अभिमन्यु बोला, सूर्यपुत्र कर्ण, आप वह योद्धा हैं जिसने मेरे लिए जो किया वह उस रणभूमि में किसी और ने नहीं किया। आप मेरे शत्रु नहीं, मेरे रक्षक थे। बस नियति ने अलग मार्ग चुना। कर्ण कांपते हुए बोले, अभिमन्यु, तुम्हारा यह सम्मान मेरे लिए स्वर्ग से भी बड़ा है। परशुराम बोले, कर्ण, तुम्हें मोक्ष इसी क्षण मिल गया। दोस्तों, जब कर्ण और अभिमन्यु दोनों की आत्माएं सत्य के प्रकाश में मिल गई तो युद्ध, वैर और दोष सब पीछे छूट गया। वहां केवल धर्म था, केवल क्षमा थी और केवल आत्माओं की शांति थी। कर्ण जिसे पूरी दुनिया दोषी मान बैठी थी, आज वही कर्ण मोक्ष को प्राप्त कर चुका था। और अभिमन्यु जिसे एक बालक कहा गया, वह आज सबसे महान सत्य बन चुका था। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि हर युद्ध बाहर नहीं होता, बल्कि कुछ युद्ध आत्मा के भीतर भी होते हैं। और हर दोषी दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में दोषी हो, यह जरूरी नहीं। अब आप बताइए, क्या कर्ण सच में दोषी था या वह भी नियति का शिकार था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही रहस्यमय और भावनात्मक कथाओं के लिए ममता ज्ञान संग्रह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे फिर एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।